My name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series provided by the Central Heights School Pratapgarh. Subject is science, and in this class we are going to continue the first chapter, matters in our surroundings. लगभग हो चुका है आपका चैप्टर, सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखने हैं हमें आज, ठीक है। इसके पहले कुछ बेसिक यूनिट्स हम देख लेते हैं, जिसमें ये सारी यूनिट्स आपको लिखी हुई है। अगर आप साइंस स्टूडेंट रहते हो बाद में या फिर नहीं भी रहते तो भी 9th और 10th में आपके काम आने वाली है ही। तो आपको ये जो बेसिक यूनिट है, जैसे टेम्परेचर का मैंने बताया था केल्विन, ठीक है, इसको के से डिनोट करते हैं। लेंथ का मीटर होता है, उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मास का किलोग्राम, केजी से उसको शो करते हैं। वेट का क्या होता है न्यूटन। कैपिटल एन से शो करेंगे। वॉल्यूम का क्या होगा क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। ये जो पावर लिखा है 3 साइड में नहीं है, थोड़ा सा इसके ऊपर है ना। डेंसिटी क्या होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मतलब केजी पर मीटर क्यूब। तो आप इसको केजी मीटर की पावर -3 ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। प्रेशर का क्या होता है पास्कल, इसको कैसे PA से शो करते हैं। तो ये आपको क्या याद होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस मैंने आपको बताया था, जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है 273.15 केल्विन के। तो आपको यहाँ पे क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में केल्विन से आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे 273, तो आपको क्या डिग्री में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सेल्सियस में आपको बता चुका हूँ थोड़ा सा, डिग्री कैसे ऊपर आता है ना, ऐसे करके आपको उसकी यूनिट लगानी है। जैसे यहाँ पे आपको लगा के भी रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इसी टेम्परेचर को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। वेरी सिंपल, द फर्स्ट क्वेश्चन इन विच वी हैव सब्ट्रैक्टेड एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 273। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर केल्विन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रीज़न बतानी है कि ए क्या पूछ रहा है, नैप्थलीन बॉल्स जो होती है डिसअपियर्स विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो बिना सॉलिड के क्या होता है नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर हो जाती है। इसका रीज़न आपको क्या मिलेगा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मैंने आपको एग्जांपल में नैप्थलीन उस टाइम पे बताया भी था। सब्लिमेशन इन द प्रोसेस बाय विच द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू वेपर विदाउट कन्वर्टिंग इट इन लिक्विड। तो क्या होता है सब्लिमेशन। उसी के आधार पर आप क्या बोल सकते हो कि नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर हो जाता है बिना सॉलिड को लीव करे हुए, है ना। नेक्स्ट क्या है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, ठीक है। तो ये अगर आप थोड़ा दूर भी बैठे हो तो परफ्यूम क्या है वेपर फॉर्म में होता है, ठीक है। वेपर फॉर्म में होता है। तो मैंने आपको वेपर की प्रॉपर्टी बताई थी कि वेपर पार्टिकल में जो मूविंग टेंडेंसी होती है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जब आप दूर भी बैठे होंगे तो आपकी क्या होता है, वेपर पार्टिकल आपके पास मूव करके पहुंच जाएंगे यहाँ तक। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन यू हैव टू राइट इट इन इंग्लिश, ठीक है। तो आप इसको बीइंग ए प्रॉपर्टी ऑफ वेपर दैट द पार्टिकल कैन मूव फ्रीली, आप इसको बता सकते हो कि आप अगर दूर भी बैठे हो तो आपको परफ्यूम की स्मेल आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस। अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा पार्टिकल्स के बीच में, उसके आधार पर आपको इनको अरेंज करना है, ठीक है। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर आपको लिखा है तो जैसे जैसे फोर्स आपका इंक्रीज होता जाता है उसी के आधार पर आपको जमाना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इसमें देखो याद करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, बस आपको स्टेट देखना है। जैसे ऑक्सीजन क्या है वेपर फॉर्म में है, ठीक है, बिल्कुल एयर की कंडीशन में है, गैसेस फॉर्म में है। वाटर क्या है लिक्विड फॉर्म में, और शुगर क्या है सॉलिड स्टेट में। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि सॉलिड में क्या होता है सबसे ज़्यादा फोर्स होता है, तो सॉलिड सबसे आगे रहेगा लिस्ट में। मतलब ऑक्सीजन से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि गैस सबसे पहले आता है, सबसे कम फोर्स होता है। फिर उससे ज़्यादा किस में होता है लिक्विड में होता है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है सॉलिड में। तो हमारे पास सॉलिड क्या है शुगर है, देन वी हैव लिक्विड एज वाटर एंड देन वी हैव गैस एज ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ आपको वैल्यू वगैरह याद करने की ज़रूरत ही नहीं। इसी टाइप के अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप स्टेट चेक करो, स्टेट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। अब फिजिकल स्टेट आपको बताना है। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस बोला है, 0 डिग्री सेल्सियस बोला है और 100 डिग्री सेल्सियस बोला है। देखना, अगर आप वाटर की फिजिकल स्टेट चेक करना चाहो तो 25 पे आपको कंफर्म होना चाहिए कि क्या होता है लिक्विड। ये लिक्विड क्यों होता है बताता हूँ, एक मिनट। देखो मैंने आपको बताया था कि जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस में, और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है बॉयल होना स्टार्ट होता है। मतलब वहाँ से क्या कन्वर्ट होता है
वेपर में कन्वर्ट हाँ मास से वेपर में कन्वर्ट होता है, 0 डिग्री से आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। मतलब अगर 0 से 100 के बीच में है ना, अगर कोई टेम्परेचर आपको 0 डिग्री से 100 के बीच में है तो यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड। तो अगर ये तो कंफर्म हो गया कि 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लिक्विड होगा। अब 0 डिग्री पर ही पूछ दिया, अगर 0 डिग्री के पहले पूछा होता तो हम क्या कह सकते थे, सॉलिड बोल सकते थे ना, क्योंकि इसके पहले तो आइस कंफर्म हो गया था। और 100 डिग्री के बाद अगर बोला होता तो क्या वेपर बोल देते, क्योंकि बिल्कुल बॉयल हो चुका है, वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर भी मतलब लिक्विड स्टेट में भी मिलता है और सॉलिड स्टेट में भी मिलता है। मतलब थोड़ा आपको आइस मिलेगा और थोड़ा आपको क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। लेकिन अगर वाटर स्पेसिफाई कर रखा है, आइस नहीं बोला तो आप क्या बोल सकते हो, उसको लिक्विड एज एन आंसर बोल सकते हो। लेकिन आप एक्सप्लेन करोगे कि 0 डिग्री पर सॉलिड भी होता है, क्योंकि 0 डिग्री आइस भी होती है और 0 डिग्री लिक्विड भी होता है। सिमिलरली यू कैन explain it on 100 degree also, that 100 degree liquid is also available and 100 degree vapor is also available, दोनों होता है। लेकिन अगर आपको वाटर पूछा तो आप 100 डिग्री पर भी लिक्विड बोलोगे, 0 डिग्री पर भी लिक्विड बोलोगे। लेकिन फिर बोल रहा हूँ कि आपको साथ में एक्सप्लेन ज़रूर करना है कि 100 डिग्री पर दोनों होते हैं और 0 डिग्री पर भी दोनों होते हैं। 0 डिग्री पर क्या होगा, सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा। सिमिलरली 100 डिग्री पर क्या होगा, लिक्विड भी होगा और क्या होगा, वेपर भी होगा। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई। ठीक है, आपको रीजन्स देना है। सबसे पहले ये जो आपको पोर्शन दिया हुआ क्या है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। अभी मैंने आपको बोला कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या 0 के इक्वल होता है और 100 के इक्वल क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब 0 से 100 के बीच में होगा। जो रूम टेम्परेचर कितना, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। तो ये जो टेम्परेचर है इस पर क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा वाटर। सेकंड पोर्शन का आपको क्या कहता है, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा उसको बॉईल करना पड़ेगा जब जाके वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। और ये रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, अपने सॉलिड स्टेट में रहता है, तो इसलिए क्या होगा, आपका सॉलिड शो होगा। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। देखो आपको कूलिंग का पूछा है, अगर बोला है कि 273 पर वाटर भी और आइस भी है तो ज़्यादा कूलिंग कौन करेगा, आइस। उसका रीज़न क्या है, मैं आपको लेटेंट हीट के बारे में बता चुका हूँ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की हमने बात करी थी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के अंदर क्या होगा कि जब वाटर अगर 0 डिग्री पर है, मतलब 273 केल्विन पर है, तो पहले वो आइस में कन्वर्ट होगा। मतलब एनर्जी कहाँ पर वेस्ट हुई, स्टेट कन्वर्जन में। लेकिन अगर पहले से ही आइस में अवेलेबल है तो अब जितनी भी आप एनर्जी उसको दोगे या फिर उससे रिड्यूस करोगे, वो सारी कहाँ जाएगी, कूलिंग में जाओगी। तो कूलिंग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव कौन है, आइस इफेक्टिव है। क्यों, क्योंकि जो स्टेट पे जो चेंज होता है, मतलब स्टेट में चेंज होने के लिए जो हीट ऑब्जर्व हुई है हीट की रिक्वायरमेंट थी, वो आप नहीं रहेगी। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन 8 भी आपको क्या बोलता है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। मतलब आपको अगर बॉइलिंग वाटर में दूँ या फिर स्टीम कुछ नहीं है, वेपर कंडीशन में अगर वाटर हो तो उसको हम स्टीम कहते हैं। तो ज़्यादा सीवियर बर्न कौन करेगा, आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि स्टीम करेगा, क्योंकि स्टीम के पास अभी ज़्यादा हीट अवेलेबल है। क्योंकि बॉइलिंग वाटर अगर है, उसकी जो हीट है वो कहाँ पे यूज़ हो गई, स्टेट चेंज होने में। मतलब बॉइलिंग वाटर से स्टीम में गया तो यहाँ पर चेंज हो गई, यहाँ पे यूज़ हो गई थोड़ी, तब ज़्यादा हीट किसके पास है, स्टीम के पास में। ठीक है, तो ज़्यादा सीवियर बर्न कौन आपको दे देगा, स्टीम आपको देगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको 4-5 स्टेट्स आपको दिए, जिसमें आपको बताना है कि कब कौन सी स्टेट कैसे चेंज हो रही है। तो ये आप क्वेश्चन को ट्राई करना, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक यू।